नीट 2026 में अगर आप लोगों को अंडर 500 रैंक चाहिए तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए। मैंने बेटा इस साल भी बेटा 2 बच्चे अंडर 500 दिए हैं, रैंक 171 समाधान एंड रैंक 287 इशिता। तो बेटा आप लोगों को इस जो मैं आपको बताने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है एंड इंप्लीमेंट करना है। एंड आप लोग भी देखेंगे बेटा नेक्स्ट ईयर नीट 2026 में आपका सिलेक्शन होगा और सिर्फ सिलेक्शन नहीं बेटा, एक बहुत ही शानदार रैंक भी आएगी। सबसे पहले यार बातचीत करते हैं कि क्या हम नीट 2026 का जो पेपर का लेवल है क्या हम उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आंसर इज बिग नो, क्योंकि बेटा अगर नीट 2024 की बातचीत करूं तो वहां पे पेपर बहुत ही आसान आया। 650 नंबर पे बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, किसी के बेटा इससे कम है तो वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा इजी था। नीट 2025 की बातचीत करें तो बेटा वहां पे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आया एंड बच्चों का जो कट ऑफ जा रहा है वो लगभग 530 के आसपास जाएगा। तो नीट 2026 का जो पेपर है उसका लेवल प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। लेकिन यार ये मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग मॉडरेट लेवल का पेपर होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आएगा बेटा नीट 2025 जैसा, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं आएगा नीट 2024 जैसा। तो जो सेफ स्कोर जाएगा वो वापस से बेटा 610, 615, 620 के आसपास जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बातचीत कर रहे हैं बेटा ऑल इंडिया रैंक 500 के अंडर आना है। तो आपको कितने नंबर चाहिए होंगे? मिनिमम आपको बेटा 680 मार्क्स चाहिए और उसी की बातचीत हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, मेरा नाम नितेश देवनानी है, वेलकम टू नीट अड्डा। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको बेटा आपके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। जो भी डिलीटेड पोर्शंस हैं वो आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। जो कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड हुए हैं, बायोलॉजी में भी हुए हैं, केमिस्ट्री में भी, जैसे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐड हुआ था तो वो आपको पढ़ के जाना है। अगर मैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातचीत करूं तो बेटा नीट 2024 में भी सवाल आया था, नीट 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको आना चाहिए। सेकंड नंबर पे बेटा आप लोग को एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा फोकस करना है। बायोलॉजी की एनसीईआरटी बहुत बार आपको पढ़नी है, लाइन बाय लाइन आप लोगों को आनी चाहिए। वहां से बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, मैच द कॉलम क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एक एक लाइन आप लोगों को वहां से कवर होनी चाहिए। केमिस्ट्री की अगर मैं बातचीत करूं तो एटलीस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको आनी चाहिए। और अगर आप लोगों को मेरे से पढ़नी है बेटा तो मेरा बैच चल रहा है, ओनली केमिस्ट्री बैच चाहिए बेटा तो वो भी अवेलेबल है, स्पार्टन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर पीसीबी का बैच चाहिए तो विक्ट्री 2.0 चल रहा है, वो भी बेटा मिनिमम प्राइजेस पे, उसमें भी बेटा आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। एटलीस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइन बाय लाइन आप लोगों को पता होनी चाहिए और हम ये सारी चीजें अपने बैच में कवर भी कर रहे हैं। अगर कोई पेड बच्चा ये देख रहा है तो वो जरूर बताएगा कि किस शानदार लेवल का कंटेंट हम लोग पेड बैचेस में कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको सिलेबस पता है, आप लोगों को एनसीईआरटी ओरिएंटेड स्टडी करनी है। अब बच्चा पूछता है कि सर मेरे को थोड़ा बहुत टाइमलाइन बता दीजिए कि सर मैं कितने कौन से मंथ तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर मैं रिवीजन कैसे करूं, फिर मैं मॉक टेस्ट कैसे दूं। तो बेटा सबसे पहली बात सिलेबस कंप्लीशन की करते हैं। आपका सिलेबस कंप्लीट दिसंबर एंड तक एनी हाउ हो जाना चाहिए। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने बस ऊपर से पढ़ लिया, नहीं। सिलेबस कंप्लीशन मतलब दिसंबर तक आप लोगों का एक बार पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, एक बार पूरा का पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। याद रखिए बेटा रिवीजन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे, ऐसे नहीं होता है। रिवीजन हम लोग को अभी से ही करते हुए चलना है, वीकली रिवीजन भी करना है, डेली रिवीजन भी करना है। तो दिसंबर तक आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, एक बार बेटा आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। और आप जिस भी बैच में एनरोल्ड हो उसमें बेटा टेस्ट होते हैं, आप ऑनलाइन में हो ऑफलाइन में हो, वो टेस्ट रेगुलरिटी के साथ देते हुए चलिए। हमारे बेटा बैच में भी हर हफ्ते आप लोगों का माइनर टेस्ट रहता है, हर 2 हफ्तों में बेटा आप लोगों का मेजर टेस्ट रहता है 720 मार्क्स वाला। तो वो टेस्ट आप लोग जब रेगुलरली देते हुए चलोगे तो उससे भी आप लोगों का रिवीजन होगा। तो दिसंबर तक हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, एक बार हमारा पूरा रिवीजन हो गया और मॉक टेस्ट हम लोगों ने सारे के सारे बैच के देते गए, तो हमारा कॉन्फिडेंस सुपर हाई होगा। भले ही हमारे नंबर मान लीजिए उस दिसंबर के टाइम तक 450 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 525 आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जनवरी से स्टार्ट होता है इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। जनवरी से स्टार्ट होता है बेटा हमारा ओनली रिवीजन मोड, मतलब हम लोगों को जनवरी से लेके मार्च एंड तक मल्टीपल बार रिवीजन करने हैं एंड जनवरी से ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। हर 2 से 3 दिन में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। आपको केवल मॉक टेस्ट नहीं देना है, जैसे आप 2 से लेके 5 बजे तक मॉक टेस्ट दोगे, उसके बाद आप लोग बेटा उसकी एनालिसिस करोगे
2-3 घंटे एनालिसिस में लगाइएगा। आप देखिएगा कि आपके कौन से पोर्शन वीक हैं, आपके कौन से पोर्शन से सवाल नहीं बन रहे हैं, एंड फिर उसको आप लोग रिवाइज करोगे। जैसे सपोज करिए आप लोग 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपने आज मॉक टेस्ट दिया, आज उसकी एनालिसिस कर ली, आपको पता चल गया कि आपके वीक पोर्शन कौन से हैं, आपने जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, जो जो आपको टिपिकल क्वेश्चन लग रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं, वो आपने मिस्टेक नोटबुक में एंट्री कर ली। उसके बाद आप लोगों के पास 2 दिन है नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए, तो उन 2 दिन में आप लोग जो आपके वीक पोर्शन आपने एनालाइज करे हैं उनको आप लोग रिवाइज करोगे, उनको आप लोग सही करोगे, उनसे रिलेटेड आप लोग 10, 15, 20 सवाल करोगे, ताकि जो वीक टॉपिक्स है वो आपके इंप्रूव होते हुए चले। तो जनवरी से लेके मार्च एंड तक आप लोगों को इसी तरीके से इन 3 महीने में लगभग आप लोगों को बेटा 40 से 50 मॉक टेस्ट देने हैं। लास्ट का बेटा अप्रैल मंथ बचा हुआ होगा। अप्रैल मंथ में भी हम लोग को रिवीजन करना है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रिवाइज करनी है, सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं और हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट देते हुए चलना है। अगर ये बात आप फॉलो करते हो तो बेटा आप लोग ऑल इंडिया रैंक 500 की बातचीत कर सकते हो। आप इस बात को समझिए बेटा, अगर आपने दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करा और यही बेटा खिसक के मान लीजिए फरवरी तक पहुंच गया, फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही रहेंगे। अल्टीमेटली नीट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स लिमिटेड है, लगभग 45,000, उसी के अंडर आपको आना है, तब जाके आप लोग एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर पाओगे। तो अगर आपका सिलेबस बेटा दिसंबर तक कंप्लीट नहीं होगा तो आपके कंपिटिटर का तो सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो रहा है। हम हमारे पेड बैचेस में बेटा दिसंबर तक जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं 4 महीने आप लोगों को मिनिमम लगेंगे वापस से पूरा रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, अपनी गलतियां एनालाइज करने के लिए, इन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो 4 महीने हम आप लोगों को अपने बैच में भी दे रहे हैं, दिसंबर एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जैसे ही बेटा आप लोग चैप्टर करते जा रहे हो, साथ साथ में क्वेश्चन हमें लगाते जाना है। क्वेश्चन बेटा कोई से भी एक अच्छे रिसोर्स से कर सकते हो आप बेटा, जो हम आपको डीबीबीज प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारे बैच में, आप वो सॉल्व करिए, दैट आर मोर देन सफिशिएंट। कितने सवाल करने हैं? अगर मैं बायोलॉजी में बात करूं तो आप लोग बेटा 150 से 200 क्वेश्चन कर सकते हो हर चैप्टर के। केमिस्ट्री में बात करूं तो यही लगभग 100 से 150। सेम फॉर फिजिक्स, 100 से लेके 150 तक अगर आप क्वेश्चन करते हो तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे आपके और सारे टॉपिक आ जाएंगे। इसके अलावा एटलीस्ट लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज करते हुए चलिए। पीवाईक्यू में से पेपर बनता है और आपको एक पीवाईक्यू अच्छे से आना चाहिए। एंड आप लोग मॉक टेस्ट तो देते हुए चलोगे, वहां पे भी आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्या कौन कौन से सोर्सेज हो गए बेटा? 4 सोर्सेज हो गए लगभग। ठीक है, एक हो गया बेटा आप लोगों को जो हम डीपीपीस प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपने 1 प्रो महापैक ले रखा है तो उसमें हम लोग आप लोगों को 1 डीपीपी करके एक बुक बेचते हैं, आपको हम लोग मॉड्यूल्स बेचते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग। तीसरा आपके पीवाईक्यूज हो जाएंगे और चौथा सोर्स ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के मॉक टेस्ट। ये 4 अगर आप लोगों ने कर लिए तो इसके बाहर आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है सर मैं फलाना पब्लिकेशन की बुक खरीद लूंगा, मैं डिमका पब्लिकेशन की बुक खरीद लूंगा। बिल्कुल भी नहीं, जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आप करते हुए चलिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और लास्ट पॉइंट यही रहेगा कि आप लोग अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हुए चलिए। आप देखिए, आपका एक ये एम होना चाहिए कि मेरे को दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। उस दिसंबर तक अगर मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है तो मेरा अगस्त में क्या कंप्लीट होना चाहिए, सितंबर में, अक्टूबर में, एक महीने का आप लोगों के पास प्रॉपर ट्रैक होना चाहिए। आपके पास आपके मॉक टेस्ट का ट्रैक होना चाहिए। क्या मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है? अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं, सर इधर मैं फंस गया हूं, मैं कैसे इंप्रूवमेंट करूं। तो सारी चीजें आप लोगों को गाइडेंस मिलेंगी, लेकिन राइट आपको ट्रैक करनी पड़ेगी, आपको पूरी की पूरी स्टडी। ऐसे ही आप लोग रैंडमली पढ़ते जाओगे तो फिर बेटा सिलेक्शन नहीं होगा, रैंक तो आप भूल ही जाओ, सिलेक्शन भी बेटा बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टिप्स याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं यार, ड्रॉप लेना गलत बात नहीं है, लेकिन ड्रॉप लेके नहीं पढ़ना बहुत गलत बात है। नेक्स्ट ईयर आप लोगों को सिलेक्शन तो एम करना ही करना है, रैंक भी एम करनी है अंडर 500। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें बताइए, मैं ऐसा वीडियो और बना दूंगा आप लोगों को। बाकी बैचेस में एनरोल करना है आप लोगों को तो बेटा स्पार्टन कोड लगा के एनरोल कर सकते हैं, सारे लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।